अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं इलेक्शन कमीशन जे वॾे फ़ैसिले जे हवाले सां। वाज़ रहे त मकानी चूंडुनि जे हवाले सां इलेक्शन कमीशन पारां अॼु महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधायो वियो। इलेक्शन कमीशन पारां चयो वियो त कराची ऐं हैदराबाद डिवीज़न में मकानी चूंडूं जो ॿियो मरहलो 15 जनवरी ते करायो वञे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाण इहो फ़ैसिलो पढ़ी ॿुधायो, जॾहिं त फ़ैसिले में चीफ इलेक्शन कमीशन चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं घरू विज़ारत कानून लागू कंदड़ अहलकार मुहैया करे, जॾहिं त IG सिंध ऐं चीफ सेक्रेटरी खे हुकुम कयो वियो त सिक्योरिटी अहलकारनि जी मौजूदगी खे यकीनी बणायो वञे। सिंध हुकूमत पारां इन हवाले सां जेका दरख़्वास्त ॾिनी वई त मकानी चूंडुनि जो जेको ॿियो मरहलो आहे कराची ऐं हैदराबाद डिवीज़न में, उहो 90 ॾींहंनि ताईं मुअतल कयो वञे। इलेक्शन कमीशन पारां अहिड़ी दरख़्वास्त खे रद्द कयो वियो। वाज़ रहे त PTI ऐं जमात इस्लामी पारां इलेक्शन कमीशन खे दरख़्वास्तूं ॾिनियूं वयूं हुयूं त मकानी चूंडुनि जो जेको ॿियो मरहलो ॿिन्ही डिवीज़न्स में रहियल आहे, उन खे मुकमल करण जे लाइ हुकुम जारी कया वञनि। 2 हफ़्ता अॻु में सिंध हाई कोर्ट पारां पिणु कुछ ॾींहं अॻु में सिंध हाई कोर्ट पारां पिणु इलेक्शन कमीशन खे 2 हफ़्तनि में मकानी चूंडुनि जो शेड्यूल जारी करण जो पिणु हुकुम ॾिनो वियो हो। इन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम में जिन महिमाननि ॻाल्हाइण जे लाइ मूंखे जॉइन कयो आहे, हुनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। जमात इस्लामी सां ताल्लुक़ रखंदड़ डॉक्टर उसामा रज़ी असां सां गॾु आहिनि। डॉक्टर साहब वेलकम कहती हूँ। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ इकबाल सांद साहब मूंखे जॉइन कयो आहे। इकबाल साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ। MQM जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ राशिद खिलजी साहब मूंखे जॉइन कयो आहे। आपको भी वेलकम कहती हूँ। आप तीनों मौजूद मेहमानों को एक बार फिर वेलकम कहती हूँ। सबसे पहले जो है वो इकबाल सांद साहब, आपका मौक़िफ़ शामिल करना चाहूंगी। पीपल्स पार्टी ने जो है वो 90 दिन के लिए मौखर किया था काबीना के जरिए जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है, और आज इस तरह की जो दरख्वास्त थी वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से रद्द की गई। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का वाज़े हुक्म आ चुका है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद डिवीजन के हवाले से उनका कहना था कि ये मरहला मुकम्मल कर दिया जाए और इंतखाबात कराए जाएं। पीपल्स पार्टी अब इस पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी? इकबाल साहब जरा लाउडली बात कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सबीन। देखिए एक्चुअली अभी तो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया है, ठीक है। यकीनी तौर पर जो हुकूमत सिंध का लॉ डिपार्टमेंट है इसको स्टडी करेगा, और जो 90 डेज के हवाले से बातचीत तो चल रही थी, मैं समझ रहा हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया, और पहले भी 2 बार जब इलेक्शन मुलतवी हुआ तो उसके मुनासिब रीजन थे, आपके इल्म है, बारिशों के हवाले से और शराब के हवाले से। और अभी भी हुकूमत सिंध या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से खुदा न खास्ता भागने के लिए नहीं तैयार बैठी। हम इलेक्शन करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूँ शहर कराची और हैदराबाद में जितने कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उतना किसी और सियासी जमात के नहीं है। तो जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के फैसले की बात है, तो यकीनन अभी इस पर कोई बहस या कोई बातचीत तो हुकूमत सिंध में नहीं होगी। कैबिनेट का एक फैसला था, अगेन कैबिनेट में बात होगी, और जो भी कैबिनेट का फैसला होगा वो सब सुनेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक। खिलजी साहब क्या कहेंगे? MQM से आपका ताल्लुक है, इकबाल साहब साहब का मौक़िफ़ आपने सुना, उनका कहना था अभी तो इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है, देखें आगे क्या होता है। आपको नजर आ रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के वाज़े अहकामात के बावजूद इसका इनकाद मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि MQM भी इस बात की हामी नहीं है। एक्ट में तरामीम के हवाले से मामलात हैं, उसी हवाले से 28 तारीख को सिंध असेंबली का इजलास भी तलब किया गया। जी राशिद साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है आवाज। जी राशिद साहब, मेरा आपसे सवाल था, इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका कहना था कि अभी तो अहकाम जारी हुए हैं। आपको लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जिसका आज हुक्म दिया है वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन ने, इसका इनकाद मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि आप लोग भी इसके हामी नहीं है, इसमें तरामीम के हवाले से या दूसरे बड़े मामलात हैं जिसके हवाले से आप लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सभी मैं ये बताता चलूं कि MQM बल्दियाती इलेक्शन से गुरेजा नहीं है। हम ये समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, ये एक आईनी जरूरत है, कानून के तहत होने चाहिए। लेकिन अगर किसी कानून में कोई सकम है, कोई कमी है, कोई बेशी है, तो उसे दूर करना जरूरी है। मौजूदा सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर जो इख्तियारात बल्दियाती इदारों को दिए गए हैं, उस हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी जिसमें कहा गया कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत आप सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर तरमीम करें ताकि तमाम तर इंतजामी, माली
खुद मुख्तारी के साथ इख्तियारात बल्दियाती इदारों के सुपर्द किया जा सके। एक ऐसे वक्त में कि जब बल्दियाती इदारों के बहुत सारे इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट के पास है, उनके कुछ महकमे डायरेक्ट सिंध गवर्नमेंट के महकमे बल्दियात से डील होते हैं, तो वो जो बल्दियाती इलेक्शन का असल मकसद है वो फोत हो रहा है। उस जी पूरे इशू को लेकर हम कोर्ट में गए, इलेक्शन कमीशन में गए। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने हमारे मौक़िफ़ को जिस तरह भी समझा और जो फैसला दिया उस पर हमें लाज़मी हम तमाम तर चीज़ों के लिए तैयार हैं। हम किसी चीज़ से खाइफ नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि मौजूदा जो हल्का बंदियां हैं वो भी तासुब पर मबनी है। शहरी इलाकों में जहां हमारा वोटर है उन इलाकों के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, और जो अतराफ की यूनिट शामिल की गई हैं उनके अंदर पॉपुलेशन कम है। दूसरी जानिब जो तरीक़ेकार एडॉप्ट किया गया डिलिमिटेशन के हवाले से, डेमोग्राफिकल चेंजेस को जिस तरह तब्दील किया जी, मेरा ख्याल है सिग्नल आवाज। हाँ, जी इलेक्शन कमीशन ने जो भी फैसला किया है हम उसके हवाले से कहते हैं कि हम हर किस्म के लिए फैसले के लिए खुशाइन करार देते हैं फैसले को, लेकिन हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस चीज की वजाहत करता कि जो ये हल्का बंदियां हैं जिसके अंदर वायलेशन हुई है, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, आईन पाकिस्तान हर फर्द को एक वोट का हक देता है, तो ये कितना मुमकिन है कि एक यूसी के अंदर के सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के जो हल्के होते हैं वो यकसा आबादी के एतबार से उन्हें तकसीम किया जाता है कि भाई 5 लाख आबादी के ऊपर हम ये हल्का बना रहे हैं या 8 लाख आबादी पे ये हल्का बना रहे हैं। लेकिन जो बल्दियाती हल्का बंदियां की गई हैं उसके अंदर ठीक। खिलजी साहब, आपके आवाज नहीं आ रही मुझ तक। मैं जब तक आप आवाज का मसला थोड़ा ठीक हो मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आज आ चुका है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, काश सरकार के अंदाज समझने के लिए तुमने चंद रोज मेरे साथ गुजारे होते। ये जो दोनों साथी हमारे बात कर रहे हैं इनके हवाले से कह रहा हूं कि ये जो इन्होंने तरीका इख्तियार कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन ने तय कर दिया, फैसला कर दिया, 2 महीने बाद की तारीख दे दी, लेकिन इनके 3 महीने जो हैं वो कभी ख़त्म होने को नहीं आ रहे। ये 3 महीने ज़ियाउल हक के 3 महीने हो गए हैं कि जो अगर 3 साल पे भी मबनी हो जाएं तो वो 3 महीने ख़त्म ही नहीं होते। अभी भी देखिए, आज ऐलान हुआ है और क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि अभी हम इसका जायज़ा लेंगे, हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। भाई, आप हैं कौन? आपको पता है इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात क्या हैं? आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन अगर कुछ कहे तो सिंध हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को उसके जवाब में क्या करना चाहिए, आइन उस पर क्या कहता है? ये तो पंसारी की दुकान बनी हुई है, मुल्क थोड़ी है ये तो एक शिकारगाह है। शिकारी बैठे हुए हैं सब जगह, ताकतवर। अवाम की गर्दनों को जो है वो दबाया हुआ है, अवाम के बुनियादी हुकूक दबाए हुए हैं और कहते हैं कि आज सैलाब आ गया है, आज बारिश हो गई है। भाई, बल्दियाती इलेक्शन 2 साल से नहीं हो रहे। 2 साल से आप कोई ना कोई हीला बहाना बना रहे हैं। अब आप सुनिए, ये अभी जो इरशाद फरमा रहे थे कि हमें तो बड़ी खुशी हुई है, लेकिन ये होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए, जैसे कि हम किसी बड़ी आइडियल कंडीशन में सारे इंतखाबात लड़ते रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो तहफुजात अभी एमक्यूएम पाकिस्तान को हैं हल्का बंदियों के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से, तो उस हवाले से जमात इस्लामी का मौकिफ क्या है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तहफुजात नहीं है, ये हीले बहाने हैं। आप देखें ना, यही एमक्यूएम और यही पीपुल्स पार्टी एक दूसरे के दुश्मन थे, अब ये एक दूसरे के साथ बैठ गए। किन इश्यूज के ऊपर दुश्मनी थी, किन इश्यूज के ऊपर आप साथ बैठ गए? आपके जो एतराजात हैं ये रिजॉल्व क्यों नहीं हुए जब आप इनके साथ बैठने जा रहे थे? आपने मुतालबा क्यों नहीं किया? आपकी 3 सीटों के ऊपर पूरी वफाकी हुकूमत इस वक्त कायम है, आप ये क्यों नहीं कहते? आप कोई सियासी कदम नहीं उठाते? ये तो एक मिली भगत के साथ नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसलिए वो ये कहते रहेंगे, वो ये कहते रहेंगे, कहेंगे इलेक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए ये तो मैं समझता हूं कि अवाम के साथ, जमहूरियत के साथ ये संगीन मजाक है और इन्होंने अवाम को अपनी भेड़ बकरियों की तरह, ये बिल्कुल जानवरों की तरह इंसानों को समझ रहे हैं और इनका आईन पाकिस्तान से, जमहूरियत से, किसी चीज से कोई कमिटमेंट नहीं है। और ये कराची चूंकि पूरे सिंध का तकरीबन 100%। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन के वाज़े हुक्म के बाद आप समझते हैं कि
सिंध हुकूमत कोई हीला बहाना कर सकती है मजीद, क्योंकि सिंध हुकूमत इस टोन में नहीं, इस मूड में नहीं नजर आ रही कि बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद हो सके। उसकी वजह इस वक्त जो सियासी पोजीशन है पीपल्स पार्टी की खुद की, MQM की खुद की, और PTI की जो इस वक्त पॉपुलरिटी की सूरत हाल है, तो आप समझते हैं कि ये वजूहात हो सकती हैं? जमात इस्लामी का नो डाउट वोट बैंक है कराची में। नहीं, इससे देखिए, हमारा वोट बैंक हो, हमारा वोट बैंक नहीं हो, हम तो मुल्की सतह पे कोई ऐसी मुंतखब होने वाली पार्टी भी नहीं है। हम तो जिस तरह बकिया मुल्क के अवाम, इन्होंने उन अवाम की गर्दनों को जकड़ा हुआ है, गुलाम बनाया हुआ है, जिस तरह से वो नहीं मुंतखब हो सकते, इस मुल्क में अवाम तो मुंतखब ही नहीं हो सकते। जमात इस्लामी अवाम में रहने वाली पार्टी है, हमें कौमी सतह पे कोई ऐसे वोट भी नहीं मिलते, लेकिन हम जमहूरियत के साथ कमिटेड हैं। हम ये कहते हैं कराची बहरहाल एक पढ़े लिखे लोगों का शहर है, तालीम याफ्ता लोगों का शहर है, तहजीब याफ्ता शहर है। इस वजह से यहाँ पे हमारी पजीराई भी होती है। बड़ी हद तक कराची एक शहर की तारीफ में आ जाता है, दुनिया भर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसमें किसी हद तक लोगों को आज़ादी है और यहाँ पे अपनी आज़ाद राय से लोग अपनी राय इस्तेमाल करते हैं। तो जमात इस्लामी यहाँ पे एक बड़ा शेयर लेने में कामयाब होती है, वो सही है। अगर नहीं भी मिले तो वक्त जो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए ना भाई। ठीक, इकबाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के अहकामात की तकमील होनी चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए। सिंध हुकूमत मुख्तलिफ जवाब पेश करती रही है, सिक्योरिटी के हवाले से, नफरी के हवाले से। ये लाजमी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी भी होती है। इस हवाले से अब क्या पोजीशन सिंध हुकूमत अख्तियार करेगी या क्या क्या पॉलिसी होगी? जी, जमात इस्लामी की जो दोस्त है, मैंने गुफ्तगू से ये अखज़ किया कि इनके अलावा सारे काफिर हैं, बाकी एक ही मुसलमान रह गए। बात दरअसल ये है सबीन कि अगर जो पहली बार इलेक्शन मुलतवी हुए तो कराची में हेवी बारिश की जो प्रोटेक्शन थी, वो बारिशें हुई, शहर में बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासर हुआ, और वो फिर लोगों को बाद में समझ आया। बारिश होने से पहले तो ये पीपल्स पार्टी पे लानतान करते रहे, हुकूमत सिंध पे लानतान करते रहे, और उसके बाद जब बारिशें हो गई तो सब खामोश रहे कि जनाब ठीक है, वो जायज प्रोटेक्शन थी और इलेक्शन उसमें हो नहीं सकता था, और उसी दिन बारिश हुई जिस दिन इलेक्शन होना था। एनीवे, इलेक्शन मुलतवी हुआ बारिशों की वजह से, देन फिर वो सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई। तो सैलाब भी पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त जो सूबा सिंध में सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं, उससे पहले उसकी मिसाल नहीं मिलती। आया कि मैं समझता हूँ कि अगर सूबा सिंध के जो लोग इस वक्त तकलीफ में हैं, प्रायोरिटी उनकी देखरेख करना या उनके उनके जो मुश्किलात थी उसको हल करना जरूरी था, या उस वक्त इलेक्शन में हुकूमत सिंध इन्वॉल्व हो जाती और इनके मसाइल को हल ना करती, इनके जो बेसरो सामान सड़कों पर मौजूद है इनको ना देखती और इलेक्शन करवाने में लग जाती हो। दोबारा एक बार फिर हुकूमत सिंध ने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि इस वक्त हम सैलाब की सूरत हाल में, पूरी दुनिया इसको देख रही है, पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। अगर कोई नहीं करती तो वो जमात इस्लामी को ये नजर नहीं आता, बाकी पूरी दुनिया को नजर आता है। तो जमात इस्लामी के दोस्तों को शायद किसी ने कह दिया कि मेयर कराची आपका आ रहा है, और इनके पास इतने कैंडिडेट भी नहीं है पूरे शहर में जो मेयर के लिए इनको वोट करें, जीतने के बाद भी खुदा ना खास्ता ये जीत भी जाए अगर, तो इनके पास इतने कैंडिडेट भी नहीं है पूरे शहर में। सबसे ज्यादा अगर कैंडिडेट किसी सियासी जमात के हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और अगर इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेयर बनाने में कामयाब हुई, अगर ना हुई खुदा ना खास्ता, तो यकीनन किसी से चंद एक सीटें लेकर जरूर अपना मेयर बना लेगी। तो जमात इस्लामी यहाँ फिर भी दूर दूर तक नजर नहीं आती। ठीक, जमात इस्लामी नजर नहीं आ रही, लेकिन इकबाल साहब ये कहिएगा कि पीपल्स पार्टी अब बलदियाती इंतखाबात के हवाले से कितनी तैयारी है? पीपल्स पार्टी की पोजीशन पीपल्स पार्टी क्या देख रही है? क्योंकि MQM बलदियाती इलेक्शन की तैयारी जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है उतनी किसी और सियासी जमात की नहीं है। जहां तक MQM के तहफुज़ात हैं, MQM हमारी कोलिशन गवर्नमेंट में फेडरल में हमारे साथ है, तो यकीनन जब आप पार्टनर होते तो आपको एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है, और वो कुछ तरमीम चाहते थे, उस पर भी बात बहुत 70% आगे निकल चुकी है। मैं समझता हूँ कि उनके जो जायज मुतालबात थे वो भी हुकूमत सिंध देख भी रही है और मान भी रही है। अगर वो ये चाहते हैं कि इख्तियारात बेहतर अंदाज में मेयर के पास हों और उसके बाद इलेक्शन हो जाए, तो इसमें भी कोई कबात नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी शायद तेजी में है। मैंने कहा ना कि उनके किसी इन्वेस्टर ने उनको बता दिया कि अब इलेक्शन होंगे तो आप जीत जाओगे। ठीक, खिलजी साहब, हमारी सबसे ज्यादा है। खिलजी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। MQM अपनी पोजीशन बलदियाती इंतखाबात की, क्योंकि 2018 के नतायज सबके सामने हैं, तो MQM अब अपनी पोजीशन कहाँ देखती है और किस तरह से बलदियाती इंतखाबात कराची में अगर इसका इनकाद मुमकिन होता है, जैसे कि आज इलेक्शन कमीशन का हुक्म आ चुका है, तो MQM की पोजीशन क्या हो सकती है? मैं ये समझता हूँ कि अगर हल्का बंदियां दुरुस्त कर दी जाए, जो वायलेशन हो, हेलो जी जी, सॉरी इंटरप्शन के लिए,
अगर हल्का बंदियां दुरुस्त करती जाए, और मैं समझता हूँ कि हल्का बंदी की दुरुस्ती के साथ बल्दियाती कानून में वो तरमीम कर दी जाए जिसका आइन के आर्टिकल 140 में जिक्र है, तो अब भले साहब अगले दिन इलेक्शन करा लें। हम जीत या हार से कतई नजर हम ये समझते हैं कि बल्दियाती बाख्तियार बल्दियाती इदारे इस शहर के बहुत सारे मसाइल का हल है। लेजिस्लेटर पार्लियामेंटेरियन का काम कानून साजी करना है, जो सिविक इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज हैं, वो लोकल काउंसिल को हल करना है, जो दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में होता है। तो इस हवाले से हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हल्का बंदियां के अंदर जो गैर मसावी अंदाज से हल्का बंदियां नहीं होनी चाहिए, मसावी वोटों के साथ हल्का बंदियां की जाए। और जो वायलेशन की गई है लोकल गवर्नमेंट एक्ट में, जो तरमीम जिसकी हिदायत ने दी है, उसके तहत आप तरमीम कर दें, चाहे अगले दिन इलेक्शन करा दें। 15 जनवरी तो बहुत दूर है, आप इससे पहले इलेक्शन करा लें। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम अपने तंजीमी स्ट्रक्चर के साथ आवाम के पास जाएंगे, और आवाम को ये पता है कि एमके में इस शहर की मौसर आवाज है और सिंध के शहरी इलाकों के लिए खुल के आवाज उठाती है। हम चाहे कोटा सिस्टम का इशू हो या दीगर डिस्क्रिमिनेशन हो जो अर्बन एरियाज के साथ हुई, उसके वजह से हम ना सिर्फ फ्लोर पे आवाज उठा रहे हैं, कौमी असेंबली में उठा रहे हैं, सिंध असेंबली में भी उठाते हैं, और हम आवाम के दरमियान भी हर वक्त रहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आवाम को ये पता है कि इन शहरों के मसाइल कौन हल करते हैं। राशिद साहब, ये बताइएगा कि सिलेक्ट कमेटी भी बनी, बहुत सारे तहफुजात आपको इस तरमीम के हवाले से लोकल बॉडीज के एक्ट की वजह से भी थे, तो पीपल्स पार्टी से आपकी कई मीटिंग्स हुई, मुलाकातें हुई, कमेटियां भी बनी, तो क्यों ये तहफुजात, आप सिंध हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, तो क्यों ये तहफुजात जो है वो दूर नहीं किए जा सके अभी, जो कि मुमकिन था पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट के लिए मुमकिन था कि आप लोगों की ये तहफुजात दूर कर सकती थी वो? देखें, एक तो ये बात मैं वजाहत कर दूं कि हमारी पीपल्स पार्टी से एक वर्किंग रिलेशन है। वफाक में हम मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं, सिंध के अंदर हम हमारी वर्किंग रिलेशन इनके साथ पीपल्स पार्टी के साथ है। हमने ये तजावीज, जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ था, उससे पहले हमने अपनी तजावीज एक एक्ट की सूरत में बना के सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की कापी हमने पीपल्स पार्टी समेत सिंध के जितनी जमातें उन सबके पास हमने इसकी कापियां भेजी थी। और मकसद ये था कि इसे देखें, इसके अंदर मैं समझता हूँ वो तमाम तर इख्तियारात जो बल्दियाती इदारों के पास होने चाहिए वो मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी उन तजावीज को नहीं सुना गया। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से वादे डायरेक्शन मिली कि आइन के आर्टिकल 148 के तहत बल्दियाती तरमीम की जाए सिर्फ लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर, ताकि ये आवाम के लिए ज्यादा फायदेमंद बन सके। पीपल्स पार्टी को हमने तजावीज सियासत में हर्फ आखिर नहीं होती, गुफ्तगू चलती है और गुफ्तगू के जरिए मसाइल का हल निकाला जाता है। असेंबली का इजलास भी 28 को है, वो जो तरामीम हुई है उनमें से कुछ चीजें असेंबली के एजेंडे का हिस्सा, वहाँ बहस भी होगी। हमारी कोशिश है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा बेहतरी लाकर ऐसा कानून बनाया जाए कि जिससे शहरी इलाकों के मसाइल और देही इलाकों के मसाइल हल हो सके। हम जो मेयर के इख्तियारात मांग रहे हैं वो खाली कराची हैदराबाद के मेयर के इख्तियारात लिए नहीं मांग रहे। हम चाहते हैं कि सक्खर लाड़काना का मेयर भी बाइख्तियार हो, मीरपुर नवाबशाह का मेयर भी बाइख्तियार हो। वहाँ के जो अमूमी मसाइल है, जो छोटे छोटे मसाइल है जिनके लिए सिंध गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ता है, वो लोकल सतह पर हल हो। ठीक, डॉक्टर साहब गुफ्तगू आपने सुनी, तो जिस तरह राशिद साहब ने पूरा मामला बयान किया, इससे तो साफ ये जाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी टाइम गेन करना चाह रही थी इस तमाम तर मामलात में। सिलेक्ट कमेटी बनी, बहुत सारी मुलाकातें हुई, मीटिंग्स हुई, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल सका। अगर आपको बेहतरी लाना थी, मेयर को बाख्तियार कराना था, दूसरे मामलात थे, उसके बाद आप लोग चाह रहे थे कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सके, लेकिन वो चीजें हो तो नहीं सकी। देखिए, पहले तो मैं ये बात अर्ज कर दूं कि जो गुफ्तगू होती है ना, तो उसका एक मेयार और उसकी सतह जो है वो बरकरार रखनी चाहिए। और इस तरह से पर्सनलाइज होके और इस किस्म की बातें कहना कि जो दूसरा कह ही ना रहा हो और वो आपको सुनाई दे रही हो, गूंज रही हो आपके दिमाग में, तो ये इस तरह से तो फिर बात करनी फिर मुश्किल होगी। यहाँ तो कोई किसी को फतवे नहीं दे रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं फतवे देने शुरू कर दिए। तो इसलिए बात जो इशू है, आप उस इशू से रिलेटेड ही अपनी बात बयान करें ना। अच्छा, बात यह है कि देखिए, इंतखाबात, आज बारिश हो गई, आज सैलाब आ गया, बहुत बड़ी तबाही है, सही है, लेकिन उसको इंतखाबात के इल्तिवा के लिए इस्तेमाल करना और ये कहना कि हमने इतनी नफरी वहां पे लगाई हुई है, लिहाजा नफरी यहाँ पे नहीं आ सकती। आईजी साहब ने इलेक्शन कमीशन के सामने जो आदाद शुमार पेश किए, वो आदाद शुमार सारे गलत थे, वहीं पर उनकी तरदीद कर दी गई हमारी तरफ से और कोई जवाब नहीं था उनके पास।
जो सैलाब से मुतासिरा लोग हैं उनका गम गुस्सा इस कदर शदीद है कि जो हमारे सूबे के मोअज़्ज़िज़ वज़राए कराम है ना, ये वहां दौरा करने की पोजीशन में नहीं है। जिनके नाम पर आप सियासत कर रहे हैं, जिनके नाम पर आया हुआ पैसा जो है माशाल्लाह से शर्जील मेमन उसके निगरान बने हुए हैं, उसका हिसाब किताब क्या है। मैं आपसे, चलिए छोड़िए सारी बातें, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि सैलाब ज़दगान के लिए कितना फंड आया है और कहां कहां कितना खर्च हुआ है। आप शाया कर दें ना इसको। आप क्यों नहीं बताते ये बातें लोगों को कि कितना पैसा आया है और किसकी जेब में गया है और कितनी तजोरियां भरी गई हैं। ये सारे हिसाबात, ये सिंध तो देखिए, सिंध तो ठेके पे दिया गया है। ये चाबी से चलने वाली पार्टियां हैं, ये खिलौने हैं वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के गठजोड़ के नतीजे में सिंध यहाँ ठेके पे है इनके पास। इसलिए इनको इश्यूज से कोई ताल्लुक नहीं है इनका। ये इश्यूज की बुनियाद के ऊपर खिलवाड़ कर रहे हैं। इस शहर कराची से 98% बजट जाता है पूरे सिंध को। मैं इस पर खुश हूं, मैं इस पर पेट पे पत्थर बांधने को तैयार हूं, लेकिन उस वक्त जब ये अवाम तक पहुंचे, गरीब महरूम मजलूम अवाम तक, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, जिनके पैरों में जूतियां नहीं है, जिनके पांव के नीचे जमीन नहीं है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको इन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ है, जो हारियों की तरह यहां पर रहते हैं, जिनके ऊपर कर्जे चढ़ाए जाते हैं, जिनको कोटा सिस्टम के नतीजे में हुकूक नहीं मिलते, वो कोटा सिस्टम भी अगर यहाँ पे उन गरीबों को फायदा पहुंचाए तो चलो वो भी मान लिया जाए। और कहने वाला कौन? चोरी और सीना जोरी। यानी आप देखें तो सही, जिन्होंने कोटा सिस्टम में पीटीआई के साथ बैठ के गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम को इस शहर पर मुसल्लत किया है, वो लोग आके पवित्र बन के गंगा नहा के यहाँ पे बैठे हैं और फरमा रहे हैं कि उसकी वजह से यार कुछ खुदा का खौफ, कुछ मरना नहीं है हम लोगों को, खुदा के पास नहीं जाना, जवाब नहीं देना है हमें। तो भाई आप वो बातें करें। अच्छा, अब हल्का बंदी पे आ जाइए जी बारी बारी बात। राशिद साहब, इसके बाद मैं इकबाल साहब की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर साहब मुकम्मल कर लेंगे तो मैं इकबाल साहब की तरफ जाऊंगी। हौसला पैदा करें ना, यही आप हल्का बंदी, आप बात फरमा रहे थे, मैं आपकी सारी बातें सुन रहा था ना। सरकार कोई बात करने का तरीका होता है ना। एमकेएम का मसला यही है, इन्होंने हमारी तहजीब भी तबाह कर दी, इन्हें बात करने की भी तमीज नहीं है। मैं डॉक्टर साहब, मैं इकबाल साहब की तरफ, मेरा ख्याल है जी डॉक्टर साहब, इकबाल साहब बात सुनने का हौसला तो पैदा करें ना। हौसला है ना, इस साल से आप बैठे हुए, आपको बात करने की तमीज नहीं आई। डॉक्टर साहब, इकबाल साहब, राशिद साहब, मैं आपकी बारी पे आप जरूर बात कीजिएगा। मैं इकबाल साहब का मौक़िफ़ ले लूं। इकबाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी जी, मैं जरा हल्का बंदी वाली बात वाज़ेह कर दूं। जी कंप्लीट कर लें। ये जो बल्दियाती हुकूक और ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें जो सारे 2013 के वक्त जो पीपुल्स पार्टी ने शब खून मारा था, एमकेएम उनके साथ थी ना, उसके बाद भी हुकूमत में शामिल रही। अब वो यार भाई राशिद साहब, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल मौका दूंगी, आपको वजाहत का बिल्कुल मौका दूंगी। आप अपनी बारी पे जरूर बात कीजिएगा। मैं डॉक्टर साहब मुकम्मल कर लिया आपने, मैं इकबाल साहब की तरफ जाऊं। जी इकबाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। मैं ये कह रहा हूं कि 2013 में जब ये हुकूक छीने गए थे, सल्ब किए गए थे, ये पीपुल्स पार्टी के साथ हुकूमत में इत्तेहादी थे। उसके बाद 2015 में इलेक्शन हुआ, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। उस वक्त तो इनको कोई हल्का बंदी, कोई हुकूक, कोई मेयर के इख्तियारात, कुछ भी। मैं इसका जवाब बिल्कुल राशिद साहब आपकी तरफ आऊंगी, मैं इसका जवाब बिल्कुल लूंगी। इकबाल साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी इकबाल साहब, राशिद साहब, मैं बिल्कुल प्लीज आपको आपकी बारी पे बिल्कुल टाइम दूंगी, आप वजाहत कर लीजिएगा, एक्सप्लेन कर लीजिएगा इस चीज को। मैं इकबाल साहब का मौक़िफ़ ले लूं। इकबाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, जो तहफ़्फ़ुज़ात, जो मामला आते हैं, उससे बाजार यही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा इस मामले को में टाइम गेन करने की कोशिश की है, जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से भी जाहिर किए गए। जी सबीन, मैं पहले हमारे जमात इस्लामी के जो भाई हैं इनकी बात पर रिस्पॉन्ड करूंगा। देखें, जमात इस्लामी के भाई ने सिंध के लोगों को गुलाम भी करार दे दिया और जो है ना पता नहीं क्या कुछ कह दिया, और यही सिंध के लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार करते हैं, किसी और सियासी जमात पर नहीं करते। 2008 के बाद 13 में हमने ज्यादा नशिस्तें उठाई, 13 के बाद हमने 18 में ज्यादा नशिस्तें उठाई। तो बार बार सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार करते हैं, और आप ही कहते हैं ना, आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। तो भाई आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो ना। अगर हमने कुछ नहीं किया होगा तो 8 के मुकाबले में 13 में हमें शिकस्त होती, और 13 के मुकाबले में 18 में हमें शिकस्त होती। और अगर अब कोई इलेक्शन होता है तो फिर अगर हमने कोई सिंध के लोगों की खिदमत नहीं की होगी तो फिर हमें जूते पड़ेंगे और हमें जो है जनाब अली शिकस्त का सामना करना पड़ेगा।
और यहाँ जमात इस्लामी इलेक्शन पर बार बार बात कर रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं आपको बताऊं, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि मेरे भाई से पूछें कि आपके टोटल कैंडिडेट कितने कराची और हैदराबाद में, और फिर मुझसे पूछें, एक यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है शहर के अंदर जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है। और मैं आपको ऐसे दर्जनों यूनियन काउंसिल बता सकता हूं जहां पर जमात इस्लामी की कैंडिडेट नहीं है। तो तैयारी हमारी सबसे ज्यादा इसलिए थी कि हम इलेक्शन से भागना नहीं चाहते थे, हम इलेक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम जमहूरी जमात है, हम सियासी जमहूरी जमात है, हम कभी भी किसी भी हालात में, चाहे वो जनरल जिया का दौर हो, जनरल मुशर्रफ का दौर हो, या फिर किसी भी सिविलियन डिक्टेटर का दौर हो, हमने कभी भी जमहूरियत से भागना मुनासिब नहीं समझा है। मेरे भाई, जो इनके दिल में आता है वो कह देते हैं। खुदा के लिए आप सिंध के शहरियों को इतना खुदा न खासा पस्ती में ना दिखाएं कि उनको शर्मिंदगी हो सिंध के शहरियों को, सुनने वालों को, कि जिनको आप गुलाम भी बना देते हैं, जिनको आप हारी भी बना देते हैं, जिनको आप पता नहीं क्या कुछ बना देते हैं। पिछले एक प्रोग्राम में जमात इस्लामी के एक भाई ने एक प्रोग्राम में पता नहीं क्या कुछ कर दिया सिंध के लोगों के बारे में। खुदा के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध के लोग मोहब्बत करते हैं और हम इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। और सिंध के दीगर सूबों में जो पहले हमारे लिए इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, तमाम सियासी जमातों को पीपल्स पार्टी ने वाइट वॉश किया है। और हैदराबाद में भी हम इस बार मेयर बनाने की गुलशन में, हम क्यों कर भागेंगे इलेक्शन से। सूरत हाल सिंध की डिफरेंट है, सूरत हाल सिंध की दीगर सूबों के मुकाबले में इस वक्त मुख्तलिफ है। क्या मेयर कराची पहले नहीं रहा जमात इस्लामी के 2 बार? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बार मेयर कराची नहीं रहे? क्या फिर ऐसा अगर होता तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में पहले भी इलेक्शन हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस बार इलेक्शन 2 बार मुलतवी हुए हैं और उसकी जायज वजूहात हैं, उस पर आप किसी की नीयत में शक नहीं कर सकते। खुदा के लिए अब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, पीपल्स पार्टी तैयार है। आपने मुझसे सवाल किया था कि पीपल्स पार्टी ने 90 दिन के लिए कैबिनेट में कोई मंजूरी की थी, तो उस पर मैंने जवाब दिया था कि अगर कैबिनेट में किसी कोई कानून पास हुआ है तो उस पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है, हुकूमत सिंध जो है, कैबिनेट जो है, उस पर इस इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट पर जरूर डिस्कस करेगी। आप उसको अपने अंदाज में ले जाते हैं कि जी ये कोई जंगल का कानून है, ये कोई बम गिराए जा रहे हैं, ये कोई शिकारी हैं, जो दिल में आते हैं इनके कहते चले जाते हैं। और ये समझते हैं कि सिर्फ ये एक ही इंसाफ पसंद है। बाकी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई और इंसाफ पसंद नहीं है, सब भेड़ चाल है। खुदा के लिए इस शहर में हमारी सीटें जमात इस्लामी से ज्यादा हैं। कैंटोनमेंट इलेक्शन अभी हाल ही में गया है, हमने हमेशा के मुकाबले में ज्यादा परफॉर्म किया है। अभी कराची में 2 बार इलेक्शन हुए, एक हम हारे, एक हम जीते। जमात इस्लामी कहाँ सस्टेन करती है? जमात इस्लामी किधर नजर आती है? क्यों इतनी तड़प है इनको सिर्फ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ये लानतान न करे तो इनकी सियासत फौत हो जाती है। इनके पास दूसरा रास्ता नहीं है, हम पर तनकीद करने के अलावा इनके पास कोई चॉइस नहीं है। इनको शहर में होने वाले इतने बेजा तरक्याती काम है जो इतने होते हुए नजर आ रहे हैं, अरबों रुपए के जो बजट 2021-22 के बजट में रखे गए, और शहर में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। जहां ट्रांसपोर्ट के हवाले से पीपल्स पार्टी यकीनन कहीं ना कहीं कोताही थी, देर से आई। पूरे शहर में कल एक टीवी प्रोग्राम में बैठा तो वहीं जमात इस्लामी के उसामा रजी साहब कहते जी ये ट्रांसपोर्ट निजाम से क्या होता है, बसों लाने से क्या होता है। तो खुदा के लिए जो चीज अच्छी हो रही है उसको अप्रिशिएट कर दो यार, दिल बड़ा करो। जो चीजें ठीक हो रही है तनकीद करो, तनकीद बढ़ाए तनकीद ना करो, हमारी सलाह करो। ठीक, आपका मौक़िफ़ आ गया इकबाल साहब। जी राशिद साहब, डिक्लेयर कर दो, ये बनता नहीं है। जी राशिद खिलजी साहब। हम चाहेंगे कि राशिद साहब से दोबारा हमारा राब्ता हो सके। जी डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी? नहीं, गुफ्तगू के नाम पे जो कुछ भी था वो मैंने सुना। मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। एक तो हमारे भाई को शायद ये गलतफहमी हो गई है कि हम जो है कोई बस किसी वजह से भी बस मुखालफत पर आए मुखालफत कर रहे हैं। भाई मैं हर मसले पे एक इशू पे बात कर रहा हूँ ना, आप उस इशू के हवाले से बात करें। मैं ये कह रहा हूँ चलें यहीं से शुरू करें कि क्या सिंध के अवाम की राय आजाद है? क्या वहां पे एक आम आदमी किसी जागीरदार के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ सकता है? क्या सिंध के अंदरून सिंध के गांव के आम लोगों का वोट, वो वोट एक आजाद वोट है क्या? क्या जागीरदाराना निजाम में कोई आजाद हो भी सकता है? क्या वडेरा, अरे छोड़ें आप अंदरून सिंध को, शहर की बात करें। यहां क्या नाम है गडाप में क्या कोई वडेरे की मर्जी से, क्या कोई आजादी से अपना वोट इस्तेमाल कर सकता है? क्यों आंखों में धूल झोंक रहे हैं? ये जागीरदाराना निजाम है। अगर आप उसके कोई बेनिफिशियरी हैं, अगर आपको, वो एक अलग इशू है, लेकिन इशू के ऊपर प्रॉपरली बात करें। आप ये फरमा रहे हैं कि जमात इस्लामी के मैं दर्जनों बता सकता हूं कि इनके कैंडिडेट नहीं है। आप दर्जनों छोड़िए, आप मुझे 6 सीटें बता दीजिए, चलिए आधे दर्जन सीटें बता दीजिए कि यहां पे जमात इस्लामी का कैंडिडेट नहीं है। आप उस जमात इस्लामी के बारे में बात कर रहे हैं
कि जो इस पूरे एमक्यूएम के फाशिस्ट इस 30 साला दौर में इस मेन स्ट्रीम शहर में एमक्यूएम का मुकाबला करते रहे हैं। जब आप यहाँ पे शक्ल दिखाने को, मुंह दिखाने को, कदम रखने के रवादार नहीं थे, आप तो अपने बिलों के अंदर मैसूर हो गए थे। सियासी फ्रंट के ऊपर हम कुर्बानियां दे रहे थे, हम मुकाबला कर रहे थे, हमने पहले भी मुकाबला किया, हम आज भी मुकाबला कर रहे हैं। और अगर वो फाशिज्म आप करेंगे तो हम आपको भी वॉक ओवर नहीं देंगे। अब मैं इनकी परफॉर्मेंस बताता हूं। देखिए, ये इन्होंने कहा कि कैंटोनमेंट के इलेक्शन में आप जरा आजाद शुमार निकाल लीजिए और चेक कर लीजिए कि कैंटोनमेंट के इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी को कितने वोट मिले हैं और जमात इस्लामी को कितने वोट मिले हैं। अब रह गया सीटों की बुनियाद पर चेयरमैन का इंतखाब कराना। पता कर लें, कैंटोनमेंट, मलीर कैंटोनमेंट में इनका एक चेयरमैन जीता था, जमात इस्लामी के 2 जीते थे, लेकिन जो कैंटोनमेंट बोर्ड का चेयरमैन है वो इनका मुंतखब हुआ। क्यों? इन्होंने प्लॉट दिए, परमिट दिए, लालच दी, खरीदा लोगों को। ये वही कल्चर जो जागीरदारों का कल्चर है, जो ताकतवरों का कल्चर है, वही शहर में भी लेकर आए। इन्होंने खरीदना शुरू किया। अभी परसों की खबर आई है, इन्होंने यूसी मेहरान में जाके जमात इस्लामी की टिकट से जो लोग खड़े हुए हैं, सईद गनी साहब बाकायदा इस मिशन के ऊपर हैं, लोगों को पैसे देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने अभी ये कहा कि कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने कश्मीर के इलेक्शन की बात की, और जहां पे बात की तो इन्होंने कहा कि वहां पे 2 मरहले के इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इसलिए कि 2 मरहले के इलेक्शन धांधली का एक जरिया है। यहाँ पे खुद 2 डॉक्टर साहब, वक्त बड़ा महदूद है, मेरे पास खत्म हो चुका है। मैं चाहूंगी कि आपने जो बातें की वो खिलजी साहब बाद में। देखिए, ये जो अवाम के बुनियादी मसाइल है ना, ट्रांसपोर्ट का मसला, मैं आपको बता दूं, ट्रांसपोर्ट के मसले की सूरत हाल ये है कि 150 बसें इस पिछले 50 साल में पीपुल्स पार्टी लेकर आई है, और वो 150 बसें एक ऐसा झुंझुना बन गया है कि उन्हीं में से 2 खैरपुर में ले जाके वहां इफ्तिताह कर दिया, 3 लाड़काने में ले जाके वहां पे इफ्तिताह कर दिया। उसमें से आधी जो है वो गड्ढे में चली जाती हैं, आधी चलनी बंद हो जाती हैं। भाई, आप क्या मतलब है, शहर खरीद लिया है पीपुल्स पार्टी की गवर्नेंस पे फिर एक कभी प्रोग्राम रख लेंगे। डॉक्टर साहब, खिलजी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, वो जो आपने पहले बातें की, तो खिलजी साहब उसमें कुछ बोलना चाहिए। जी खिलजी साहब। तो बोलते ही नहीं है, बोलते हैं तो बीच में बोलते हैं। जी राशिद साहब। भाई, तारीख का एक तलब से आपको याद रखना पड़ेगा कि कोटा सिस्टम के हवाले से उस जमाने में जमात इस्लामी थी असेंबलियों में। भाई, अभी का बताएं, आपने इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किसने मुसम्मत किया, ये बताएं ना। डॉक्टर साहब, लेट हिम कंप्लीट प्लीज। जी खिलजी साहब, मैं वाइंड अप करूंगी इसके बाद। के अंदर हमने उस एक्ट की हिमायत नहीं की थी, हमने मुखालफत की थी। जी खिलजी साहब, आपकी शायद कोई कॉल आ जाती है तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जी हुजूर, कुछ तो बोलिए। मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोटा सिस्टम लगा उस वक्त एमक्यूएम नहीं बनी थी। चलें, बहुत शुक्रिया आप तीनों मोज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज जो प्रोग्राम जो वक्त पड़े ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।